सहारनपुर में थाना नकुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त अमजद उर्फ लाला पुत्र ईसा निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नवाजपुर के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 560 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 11,20,000 रुपये है। मामले की जानकारी आज एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जी, अभी बीते कुछ दिनों से नकुड़ थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक घाटमपुर निवासी एक अभियुक्त है और उसके पूरे परिवार के ही लोग द्वारा जो है स्मैक बेची जा रही थी, आसपास के क्षेत्रों में भी बेची जा रही थी। ये सूचना पर थाना नकुड़ की पुलिस कार्य कर रही थी और सूचना एकत्रित कर रही थी मुखबिर के जरिए भी। इसी सूचना के तहत आज सुबह एक अभियुक्त अमजद उर्फ लाला, ये जो रहने वाला है घाटमपुर गांव का, थाना नकुड़ का, इसे गिरफ्तार किया गया है सुबह सुबह 560 ग्राम स्मैक के साथ, जब यह लेकर आ रहा था। और इससे फिर डिटेल पूछताछ की गई, इंटरोगेशन रिपोर्ट बनी गई है पुलिस द्वारा और डोजियर भी बना गया है। इससे पता चला है कि इसके जो ये टोटल 4 भाई हैं और इसके भतीजे भी हैं, इसकी एक भाभी भी है। ये टोटल परिवार के करीब 10-12 लोग जो हैं पूर्व में स्मैक में जेल जा चुके हैं। ये अभियुक्त खुद पूर्व में 2 बार स्मैक में एनडीपीएस के मुकदमे में जेल जा चुका है। माल है उसका करीब मार्केट वैल्यू जो है 11.5 लाख रुपए के आसपास है और पुलिस ने आज इसी सूचना के सहारनपुर के कलेक्टरेट में किसान यूनियन भारत से जुड़े किसानों व मजदूरों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं व मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमित राणा ने बताया किसानों की विभिन्न समस्या, जिसमें गन्ना भुगतान, बिजली पूर्ति, महंगाई सहित अन्य लंबित मांगे हैं, जिनका अब तक भी समाधान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर जिले में आए नए जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है और मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की है। आज हम यहाँ पे जो डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, वो तो मिल नहीं पाए हमें, लेकिन एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है। एक तो मैन हमारा है जो गन्ना भुगतान का है। किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बच्चे पढ़ाई के लिए भेजने हैं और स्कूल में पैसा जमा करना है, गन्ना भुगतान हो नहीं पा रहा है, इस विषय में आए थे। और दूसरी हमारी समस्या थी बिजली आपूर्ति की। किसान अब जब फसल लगा रहे हैं धान की और उसमें पानी की सख्त आवश्यकता है, और उसमें क्या है कि बिजली जो रोस्टिंग में है वो 6 घंटे का टाइम है और 6 घंटे की बजाय कम से कम 10-12 घंटे रोस्टिंग हो रही है और किसानों को भरपूर बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से धान की फसल लगाने में बहुत समस्या आ रही है। आश्वासन दिया है कि बात करेंगे, बिजली विभाग से बात करके आपको ये इलेक्शन के बाद से ज़्यादा दिक्कत है। इलेक्शन से जब तक इलेक्शन थे उस टाइम ठीक रहा, उसके बाद ज़्यादा समस्या है। इलेक्शन के बाद से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। देवबंद के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर पर लगा मासूम बच्चे का गलत ऑपरेशन करने का आरोप। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि विरोध करने पर डॉक्टर ने की उनके साथ अभद्रता। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देकर लगाई इंसाफ की गुहार। इस मामले में आज पीड़ित परिजन व भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शौर्य अंबेडकर ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे नगर अध्यक्ष है दीन मोहम्मद, इन्होंने अपने 8 वर्षीय पुत्र का हर्निया का ऑपरेशन नगर देवबंद के एक प्राइवेट अस्पताल में कराया था। उन्होंने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए बताया कि बच्चे का ऑपरेशन हर्निया का ना करके किसी और चीज का कर दिया और अस्पताल द्वारा पीड़ित से पैसे भी ले लिए गए, साथ ही आयुष्मान से जो पैसा मिलता है उसका बिल भी ले लिया गया। और जब कल हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बाहर से बुलाए कुछ लोगों से इनके साथ मारपीट करने का काम किया और उल्टे पीड़ित पर ही झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। इसने अपने बच्चे का ऑपरेशन कराया था, हर्निया का ऑपरेशन के नाम पर फैजान हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन कराया गया तो उन्होंने उसका ऑपरेशन गलत कर दिया है और हर्निया का ऑपरेशन नहीं किया, किसी और चीज़ का ऑपरेशन किया है और इससे पैसे भी ले लिए हैं और आयुष्मान कार्ड से जो पैसा मिलता है उसका भी लाभ ले लिया है। अगर ये कल हमारी टीम के लोगों के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ हॉस्पिटल के मालिकों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें वहाँ गुंडे बुलाकर बाहर के इनके साथ ही मारपीट करने का काम किया और इन पर झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या कहो आप लोगों ने क्या कहा मेरे हॉस्पिटल में आकर तोड़फोड़ की है। अगर ये तोड़फोड़ करते क्या उस मासूम से बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जिसकी तबीयत खराब है, जो आज नाजुक हालत में बनाया है, उसे लेकर पहुंचते। सहारनपुर के कलेक्टरेट परिसर में ग्राम पहलवानपुर के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने रास्ते की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को कराया अवगत।
अखिल भारतीय नारी शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद मौर्य व मांगेरम प्रधान ने बताया, नकुट विधानसभा में पहलवान पर जो ग्राम पड़ता है उसमें रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे गांव के पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। रास्ता न होने की वजह से पानी गांव में ही भर जाता है, जिसको लेकर पहले भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। आज ग्राम पहलवानपुर जो नकुड़ क्षेत्र में पड़ता है, नकुड़ विधानसभा में, इस गांव के अंदर एक रास्ते को लेकर बड़ी समस्या चल रही है। अभी जो बारिश हुई थी उसमें पूरे गांव के अंदर रास्ते को लेकर, नाले को लेकर पूरा गांव में पानी भर गया था। तो उस विषय में डीएम साहब से मुलाकात की थी। डीएम साहब के आदेश पे एसडीएम साहब ने यहाँ पर एक टीम गठित की थी, जिसमें तहसीलदार और बीडीओ साहब को दोनों को वहाँ पे भेजा गया था, जिसमें उन्होंने पूरे रास्ते का जायजा लेकर रास्ते को खाली कराने का काम किया और उस पर नाले बनवाने का काम शुरू किया गया था। तो रास्ते में कुछ आ रहे पेड़, जो कुछ पेड़ आ रहे थे, पेड़ को काटने के लिए आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिन में पेड़ कटवा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक भी वो पेड़ नहीं कटे और हमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव की वजह से वो पेड़ नहीं कट रहे हैं। तो हम आज डीएम साहब से मिलने के लिए दोबारा फिर आए हैं। पेड़ का क्या कारण कटने? सहारनपुर में सहारनपुर स्मार्ट सिटी एसएससीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक आज सर्किट हाउस में बोर्ड चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसएससीएल बोर्ड द्वारा स्मार्ट सिटी की समस्त परियोजनाओं की समीक्षा की गई। स्मार्ट सिटी के डीजीएम सिविल दिनेश सिंघल ने बताया कि कुल 103 परियोजनाओं में से 74 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष 38 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर एक 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिला अध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक कंबोज ने बताया, आज भाकियू अम्बावता के प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख 5 मांगे सभी किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ हो, सभी किसानों को बिजली माफ हो, वृद्धा पेंशन, एमएसपी की गारंटी लगानी चाहिए व आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति मिलनी चाहिए।